ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बिहार से है। एक डॉक्टर के क्लिनिक पर बदमाशों ने जमकर अपना कहर बरपाया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कहने को तो बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन इन दिनों अपराधियों के जो हौसले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उसने बिहार सरकार के दावों की एक बार फिर पोल खोल कर रख दी है। यकीन मानिए, जो सीसीटीवी की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी वारदात की हैं। नकाबपोश बदमाश खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकने की हिमाकत नहीं कर रहा है। घटना हाजीपुर के नगर थाना इलाके के हेला बाजार की है। हथियारबंद अपराधियों ने शहर के नामी डॉक्टर के क्लिनिक पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। देखिए ये तस्वीरें। घटना नंबर लगाने में कुछ विवाद हुआ था। वो लोग सर पहले चाह रहे थे तुरंत दिखलाने के लिए, 2-3 संख्या बता रहे हैं, 3 की संख्या में करीब। डॉक्टर विवेकानंद झा के मुताबिक जब वो अपने क्लिनिक पर मरीजों को देख रहे थे, तभी नंबर लगाने को लेकर कंपाउंडर से 2 लोगों की कहासुनी हो गई। इस घटना के थोड़ी देर बाद 2 मोटरसाइकिल सवार आए और फायरिंग करने लगे। लगभग 1 दर्जन राउंड फायरिंग करने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए। क्लिनिक में हुए इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाश काफी देर तक अपना कहर बरपाते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी। दिल दहला देने वाले इस वारदात को एक बार फिर देखिए। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विवेकानंद झा जी के यहाँ नंबर लगाने के विवाद में पहले से नंबर लगाए हुए मरीज के बाद आने वाले व्यक्ति जबरिया अपने मरीज का पहले इलाज कराने के क्रम में स्टाफ से विवाद करने के बाद फायरिंग आदि घटना कारित किए हैं। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर अभी तो तलाश की जाएगी। हालांकि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर है कि इस वारदात ने बिहार में इंसान की सुरक्षा व्यवस्था की एक बार फिर से पोल खोल दी है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। जब से दिल्ली में आप सरकार आई है, तब से इस पार्टी का विवादों से नाता सा जुड़ गया। कभी कानून मंत्री दिल्ली पुलिस के लिए एक पहेली का सबब रहे, तो कभी खुद मुख्यमंत्री के सचिव सीबीआई के शिकंजे में रहे। अब एक नया मामला फिर आपके लिए विवादों का पुलिंदा बन गया। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन के भाई पर एक महिला ने लगाया है छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली में आप सरकार जनता की क्या रहनुमाई करेगी, वो तो खुद ही विवादों की पुलिंदा बनी हुई है। पहले कानून मंत्री सोमनाथ भारती अपनी पत्नी के जुर्म और सितम का शिकार हो गए। अब पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन के भाई पर दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया है। मंत्री के भाई फरकान अहमद पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 छेड़छाड़, 506 धमकी देना और 509 महिला की अस्मिता से खिलवाड़ करना के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित महिला हौजरानी इलाके में रहती है। महिला को नगर निगम ने अवैध निर्माण करने का नोटिस भेजा था, जिसके लिए मदद मांगने वो मंत्री इमरान हुसैन के दफ्तर में पहुंची। दफ्तर में मंत्री जी तो नहीं मिले, लेकिन उनका भाई फुरकान वहां मौजूद था। फुरकान से महिला ने नोटिस को रुकवाने की दरख्वास्त की। आरोप है कि मंत्री के भाई ने महिला को मदद के एवज में संबंध बनाने के लिए कहा। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसने उसे जान से मारने की भी धमकी दी। महिला के मुताबिक उसके खिलाफ फुरकान ने गलत भाषा का भी प्रयोग किया, जिसके बाद महिला ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। अल्मोड़ा में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी है। पुरानी चोरियों के खुलासे की जद्दोजहद में जुटी पुलिस के सामने आए दिन एक नई चोरी की शिकायत पहुंच रही है। मजे की बात तो यह है कि लगातार हो रही चोरियों के लिए पुलिस उल्टा जनता को ही जिम्मेदार बता रही है। कब रुकेंगी चोरी की वारदातें? अपने घरों में कब सुरक्षित महसूस करेंगे अल्मोड़ा के लोग? अपराधी कब तक यूं ही खुलेआम घूमते रहेंगे? कब टूटेगी पुलिस की नींद? ये सारे सवाल अल्मोड़ा की जनता पूछ रही है अल्मोड़ा पुलिस और सूबे की हरीश रावत सरकार से। उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार में चोर उचक के पूरी मौज में है, वहीं पुलिस चोरों के सामने पूरी तरह नतमस्तक नजर आ रही है।
ताजा मामला विवेकानंद अनुसंधान के पास पॉश कॉलोनी विवेकानंदपुरी का है। यहाँ चोरों ने कुमायूं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बंद घर को निशाना बनाया और ताला तोड़कर हजारों की नकदी और जेवरात समेट कर फरार हो गए। के आसपास मैं जब आया तो यहाँ ताला टूटा हुआ था, सामान सारा बिखरा हुआ था और जब अंदर गए तो अलमारी जो है, एक अलमारी है, उसका ताला टूटा हुआ था। उसका लॉकर तोड़ के लगभग 3 तोला सोना था और 20,000 रुपए लगभग कैश था और एक डायमंड का नोज पिन था। उतना सामान गायब। साहब ये इम्तिहान नहीं है। शर्म की बात तो ये है कि बेहयाई का चोला ओढ़े अल्मोड़ा पुलिस अपनी कारगुजारी पर पर्दा डालने के लिए किस तरह बेतुकी दलीलें दे रही है। कारण ये है, लोग अपने घरों को ताला लगा के चले जा रहे हैं, न पड़ोस को बता रहे हैं, न किसी को खबर कर रहे हैं, न पुलिस को खबर कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं, ताकि गश्त हमारी वहाँ लगातार चौकसी बढ़ते और ज्यादातर टाइम वहाँ दे। ये कुछ मैं भी कहूँगा, पहले भी अपील की मैंने कि जब भी अपना घर छोड़ें तो सूचना अवश्य दे दें, ताकि हमारा जो है बीट कांस्टेबल कम से कम वहाँ एक बार दिन में और रात में 2-3 बार चक्कर मार ले। तो देखा आपने, पुलिस वाले भाई साहब किस तरह झट से उल्टा जनता के ही सीने पर चढ़ गए। यानी आपको कॉलेज जाना है तो पुलिस को बताकर जाना चाहिए, बाजार जाना है तो भी पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, और रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तब भी पुलिस वालों से इजाजत लेनी चाहिए। अगर आप पुलिस से इजाजत लिए बिना अपने घर से कहीं भी जा रहे हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में चोरी होगी तो इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। शर्म करो हुजूर, कुछ तो शर्म करो। नसीम अहमद, इंडिया क्राइम, अल्मोड़ा। कोहरे और रफ्तार के कहर ने एक बार फिर दिखाया अपना कहर और ले ली 2 जानें। यह हादसा हुआ दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर। हादसा इतना भीषण था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। उत्तराखंड डिपो की इस बस की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयानक होगा हादसा। एक बार फिर कोहरे ने अपना कहर बरपाया और ले ली 2 जान। बिजनौर के नेशनल हाईवे 119 पर नजीबाबाद रोड पर कोहरे और ओवरटेक से बस और ट्रक की भयंकर टक्कर हो गई। रफ्तार के सफर में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में करीब 13 लोग घायल हो गए, जिनमें से 6 गंभीर घायलों को मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं गंभीर 7 घायलों को बिजनौर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तराखंड डिपो की बस है, इसका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें जो है 2 मृतक हुए हैं, एक पुरुष एक महिला, और 13 जो है घायल हुए हैं। ये बस कोटद्वार से सुबह दिल्ली जा रही थी। बिजनौर के नेशनल हाईवे दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह 9 बजे जब ये बस पहुंची तो कोहरे और ओवरटेक करने के चक्कर में ड्राइवर अपना संतुलन खो बैठा और ये दर्दनाक मंजर सामने आया, जिसने छीन ली 2 जिंदगी। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जहीर अहमद, बिजनौर, इंडिया क्राइम। 2017 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और इसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लेकिन इस चुनावी घमासान में इस बार एक नई टीम, नई पार्टी इन सभी पार्टियों को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार है और वो है टीम अन्ना। 2017 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। ऐसे में जहां उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी अभी से इस चुनाव के लिए हुंकार भरने लगी है, तो वहीं इस चुनाव के लिए एक तीसरा विकल्प भी सामने आ सकता है। जी हां, हम ना तो आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, न किसी और पार्टी की। यहां बात हो रही है अन्ना पार्टी की। जी हां, सही सुना आपने। तीसरे विकल्प के तौर पर टीम अन्ना की फौज भी मैदान में उतरने का मन बना रही है। सत्ता के इस घमासान में टीम अन्ना की सेना भी अपने पैंतरे आजमाएगी। टीम अन्ना के प्रदेश संयोजक भोपाल चौधरी ने बताया कि उनकी टीम स्वच्छ छवि के दावेदारों के साथ मैदान में पूरे दमखम के साथ सामने आने का मन बना रही है। पौड़ी पहुंचे टीम अन्ना के प्रदेश संयोजक का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी में कई चापलूस नेताओं की बदौलत यहां के हालात बदतर हो गए हैं। ऐसे में ईमानदार और साफ छवि के नेता पिछड़ कर रह गए।
जबकि चापलूस नेताओं ने समाज के साथ साथ अपनी पार्टी के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तराखंड का प्रदेश संयोजक होने के नाते मैं ये चाहूँगा कि उत्तराखंड में अगर जो हम लोग चुनाव लड़ें, हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे, हम साफ स्वच्छ लोगों को आगे लाएंगे। और उसमें बहुत से ऐसे दल हैं जिन लोगों को जो चापलूस थे वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो लोग सीधे साधे सच्चे लोग थे उनको पार्टियों ने आगे नहीं आने दिया। अन्ना जी ने उत्तराखंड का भ्रमण किया था, पूरे 13 जिलों का भ्रमण किया था उस जनतंत्र मोर्चे पे, और वही जनतंत्र मोर्चे के बैनर पे हम चाह रहे हैं कि सब लोग एकजुट हो जाएं और तीसरा विकल्प बने भाजपा का और कांग्रेस का, और उसमें अच्छे ईमानदार लोग आए। टीम अन्ना ऐसे दावेदारों को मंच देकर 2017 की फौज बनाने की तैयारी में है, जिससे तीसरे विकल्प की पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। टीम में भाजपा और कांग्रेस के साफ छवि के नेताओं को जगह देने से साफ है कि टीम अन्ना भाजपा और कांग्रेस को कड़ी चुनौती पेश करने जा रही है, और ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने वाले हैं। सिद्धांत उनियाल, पौड़ी, इंडिया क्राइम। चलो बुलेटिन के आखिर में एक बार फिर इस वक्त की सुर्खियां। यूनिवर्सिटी में राम मंदिर पर चल रहे सेमिनार में बोले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कहा बनकर ही रहेगा राम मंदिर। छात्र संगठनों ने किया कड़ा विरोध, एनएसयूआई के छात्रों की पुलिस से झड़प। पीएम मोदी ने पठानकोट एयरबेस का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, घायल सैनिकों से भी मुलाकात कर बढ़ाया हौसला। आजमगढ़ में एक इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को गोली मारकर बदमाशों ने लूटी मोटरसाइकिल, गुस्साए छात्रों ने पुलिस की गाड़ियों में की तोड़फोड़ और आगजनी, पुलिसकर्मियों पर भी बरसाए पत्थर। सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके में 4 साल के मासूम की हत्या, सेप्टिक टैंक में पड़ी मिली मासूम की लाश, परिजनों ने गांव के एक युवक पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का आगाज, 30 देश और यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ले रहे हैं हिस्सा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया मेले का उद्घाटन। सैफई महोत्सव में पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान ने बांधा समा, सुरीले नगमों से सीएम अखिलेश यादव और सांसद डिंपल समेत कार्यक्रम में मौजूद तमाम लोग हुए मंत्रमुग्ध। और चुनावी मैदान में उतरने को तैयार टीम अन्ना, 2017 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों को दे सकती है कड़ी चुनौती। टीम अन्ना के प्रदेश संयोजक भोपाल चौधरी ने दी जानकारी। चलिए, और किसी भी जानकारी, सुझाव या शिकायत के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है editor@indiacrime.in। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।